आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। क्या आपको कहानी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन एक नई कहानी सुनने को मिलती है। यह कहानी एक मंदबुद्धि ग्वाला की है जिसका नाम रामू था, जिसे गांव के सभी लोग मंदबुद्धि बोलकर चिढ़ाते थे। एक गांव में एक रामू नाम का ग्वाला रहता था। उसको लोगों की अपेक्षा कम बुद्धि थी। बाकी गांव में सभी भगवान को मानते और पूजा किया करते थे और अपने काम व अपनी जिंदगी में मस्त रहते थे। रामू ग्वाला से न कोई दोस्ती करता था, न ही कोई बात किया करता था। वह बहुत उदास रहा करता था। उसकी यह स्थिति उसके माता पिता से देखी नहीं जा रही थी। तो एक दिन उसके पिता ने उसे समझाया कि देखो रामू, ईश्वर सबके लिए समान व्यवहार करता है। उसकी नजर में सब एक समान है। कोई तुमसे दोस्ती नहीं करता तो क्या हुआ, ईश्वर तुम्हारे साथ है और वही तुम्हारा सच्चा मित्र भी है। तुम सच्चे मन से उसे चाहो तो वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते। यह बात से रामू के दिमाग में गहरा प्रभाव पड़ा। अगले दिन सुबह जब रामू सोकर उठा तो देखा कि उसका पिता गाय बकरी को चराने जा रहे थे। तभी रामू ने दौड़कर अपने पिता से कहा, पिताजी आप रहने दीजिए, आज के बाद गाय और बकरी को चराने के लिए मैं जंगल जाया करूंगा। इतना कहकर सभी गाय बकरी को लेकर रामू जंगल की ओर निकल गया। जंगल में सभी गाय बकरी अपनी अपनी स्थान पर चर रहे थे। तभी रामू को धूप लगी और वह एक पेड़ की छाया में जाकर बैठ गया। वहीं पास में एक शिव जी का मंदिर था। जैसे ही रामू की नजर उस मंदिर पर पड़ी, वह उस मंदिर पर चला गया और शिव जी से बोला, हे प्रभु, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता, ना ही मेरे साथ कोई बात करता है। सब मेरा मजाक बनाते हैं। आज से आप ही मेरे दोस्त हो। मैं आपकी पूजा किया करूंगा। इतना कहकर रामू ने शिवजी को 4 लाठियां मारी। रामू को तो यह भी पता नहीं था कि पूजा पाठ कैसे किया जाता है। उसके दिमाग में जो सही लगा वही अपनाया। देखते ही देखते दिन ढलने लगा और शाम हो गई। अब रामू को घर की ओर जाना था। तब उसने शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी को फिर से 4 लाठी मारी और कहा, हे प्रभु, मेरी आज की पूजा हो गई, अब मैं कल फिर आऊंगा। इतना कहकर रामू अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह जंगल आया तो फिर से शिव जी को 4 लाठी मारी और शाम के वक्त वापस जाने के समय भी 4 लाठी मार कर ही घर आया करता था। ऐसा करते कई दिन बीत गए। कुछ समय बाद बरसात का मौसम आ गया। अगली सुबह जब रामू जंगल गया तो दोपहर का समय बिजली बहुत कड़क रही थी और घने बादल भी छा गए थे। रामू की गाय बकरी भी समय से पहले घर वापस आ गई, जिसके पीछे पीछे रामू भी घर चला आया। तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गया। शाम के समय जब रामू खाना खाने बैठा ही था, तभी उसे याद आया कि आज मैंने शिव जी को लाठी नहीं मारी है। रामू अपना खाना खाने को छोड़कर अपना लाठी हाथ में लिया और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के रास्ते में एक नदी थी जिसमें बारिश के वजह से बाढ़ आ गया था। रामू ने देखा कि पानी काफी ऊपर आ गया है, लेकिन उसको जाना ही था तो उसने नदी में छलांग लगा दी और उस नदी को पार करके जंगल पहुंच गया और मंदिर में जाकर मूर्ति को 4 लाठियां मारी। जैसे ही लाठी मारकर रामू पीछे मुड़ा घर आने के लिए, तब शिव जी प्रकट हो गए और बोले, हे रामू, मैं तुम्हारे इस भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर नदी को पार करके मेरी पूजा को पूरा किया। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या चाहते हो। रामू शिवजी को देखकर डर गए और बोला कि आप कौन हो। तब शिवजी बोले, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तुमने निस्वार्थ होकर मेरी पूजा की है, इसलिए मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ।
तब रामू बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। शिवजी ने रामू की मासूमियत देखते हुए उसे वरदान दिया और रामू अच्छे दिमागदार हो गया और उसकी सभी समस्या दूर हो गई। कहानी से सीख, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ईश्वर जब किसी से भेदभाव नहीं करता तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। इसी तरह के अच्छी और मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूले। हम आपके लिए अच्छी कहानी लेकर आते रहते हैं।